टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन से मुलाकात से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है मुलाकात अच्छी होगी, ये ट्रंप ने कहा है। मुलाकात बुरी भी हो सकती है, ट्रंप की आशंका, युद्ध खत्म कराना मेरा मकसद। यूक्रेन पर रूसी कब्जे पर बोले ट्रंप, यूक्रेन को जमीन वापस दिलाना चाहता हूं, यूक्रेन की भलाई के लिए जमीन की अदला बदली। ट्रंप ने कहा यह दोनों के लिए अच्छा भी होगा, बुरा भी। जमीन की अदला बदली की बात ट्रंप ने दोहराई है और कहा है कि इस अदला बदली से शांति संभव है, लेकिन दोनों के लिए अच्छा भी है और साथ ही दोनों के लिए बुरा भी। और पुतिन के साथ बैठक से पहले बोले ट्रंप, पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग कराना चाहता हूं, एक साथ दोनों से मुलाकात करना चाहता हूं। तो पुतिन और ज़ेलेंस्की से एक साथ मुलाकात करने की इच्छा जताई है ट्रंप। ट्रंप और पुतिन के मंथन से क्या निकलेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात युद्ध को एक खतरनाक टर्न दे सकती है। ज़ेलेंस्की को यूरोप का पूर्ण समर्थन है और ऐसे में माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका खुद को युद्ध से पूरी तरह से अलग कर सकता है। फिलहाल दोनों देश युद्ध में बेहतर स्थिति में आने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले की शुरुआत कर दी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस की रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा तबाही। तो वहीं रूस का लक्ष्य है अधिक से अधिक इलाके पर कब्जा। दोनों देशों की सेनाएं अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। रूस में रिफाइनरी जल रही है, तो वहीं कीव के पास हथियार गोदाम जल रहा है। रूसी सेना पर बमबारी हो रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज पर मिसाइल बरस रही है। दोनों देशों में तबाही का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों अलास्का में होने वाली मुलाकात में अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में हैं। रविवार रात रूस ने यूक्रेन पर 71 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन में 12 रूसी ड्रोन से अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के 6 प्रांतों से तबाही की खबरें आई हैं। रूस की सारातोव रिफाइनरी में धमाकों के बाद रूसी फाइटर जेट्स एयर डिफेंस की परवाह न करते हुए यूक्रेनी बॉर्डर में घुस आए और कीव के करीब मौजूद इस हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। खार्किव में भी रूसी सुखोई विमानों ने बमबारी की। यूक्रेन के 580 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। सूमी में आर्टिलरी से फायरिंग की गई। डोनेट्स्क पर कब्जे का प्लान भी बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के पलटवार के बाद क्रामातोर्स्क हाईवे पर रूस कब्जे की तैयारी में है। रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमले कर रही है। कोशिश यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को खत्म करने की है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की कई वजह हैं। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन सूमी में बढ़त हासिल कर रहा है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना पर हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में 120 रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूसी कमांड सेंटर को बम से भस्म कर दिया गया। 24 घंटे में ही रूस की 2 रिफाइनरी बंद हो गई।
रूस के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेन ने डोनेट्स्क और सूमी में सैनिकों की भारी तैनाती कर दी है। तो वहीं अगस्त में ही रूस के तेल प्रोडक्शन के बड़े हिस्से को बंद करने में यूक्रेन कामयाब हो गया है।